जैसा कि दोस्तों आप लोग का माइनर सब्जेक्ट का पेपर है, सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। हाँ दोस्तों, इसी का हम लोग इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। यह पेपर 2026 का है जो कुछ बच्चे दे चुके हैं। अभी आप लोग का पेपर होने वाला है। इस पेपर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ कर जाइए, आपके सारे क्वेश्चन इसी पेपर में से फंसेंगे। तो हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है SMART, स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मार्ट का फुल फॉर्म इसको आप लोग रख लीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। हिंदी में इसको डिस्कस किया जाए तो विशेष, मापनीय, प्रतियोग्य, वास्तविक, समयबद्ध। ये आपका राइट आंसर रहा बी। इसको एकदम रट लीजिए आप लोग ये लाइन को। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड, किसी व्यक्ति से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं कम आत्मसम्मान तथा डैश तनाव का कारण बनती हैं। किस तनाव का कारण बनती हैं? अगर व्यक्ति स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं, आत्मसम्मान तथा तनाव का कारण बनती हैं। किसका? मानसिक तनाव का कारण बनती हैं। अगर किसी दोस्त का स्वास्थ्य खराब है तो उसको कौन सा तनाव होगा? मानसिक तनाव। आंसर नंबर सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, तनावपूर्ण परिस्थितियों का बेहतर सामना करने के लिए शरीर एवं मस्तिष्क को स्वस्थ बनाए रखने का प्रबंधन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इम्पोर्टेंट है। क्या किस तनाव का कारण कहलाता है? तनाव प्रबंधन। कौन सा प्रबंधन? तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस। आंसर नंबर थर्ड का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, तनाव प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से इसको सुनते रहिए और वीडियो को लास्ट समय तक देखते रहिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, बताएंगे कौन ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग पेपर देखेंगे, वाह सारे क्वेश्चन इसी में से आए हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, जिन कार्यों को हम ठीक से नहीं कर पाते या जिसमें हम अच्छे नहीं हैं, ऐसे सुधार के क्षेत्र को कहते हैं। क्या कहते हैं? कमजोरी। आपका राइट आंसर होगा ए, कमजोरी। जिन कार्य में आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? कमजोरी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, इंटरनेट को परिभाषित कीजिए। क्या है? अ सिंगल नेटवर्क, या फिर अ वास्ट कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट नेटवर्क, इंटरकनेक्शन ऑफ अ लोकल एरिया नेटवर्क, या फिर नन ऑफ दिस। मतलब कि ये इंटरनेट क्या है? एक एकल नेटवर्क है, विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह है, स्थानीय क्षेत्र जाल क्रमों का अंतर कनेक्शन है, या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा बी, विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है।
कि एक अभिक्षमता जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट, सूक्ष्मता एवं तर्क क्षमता के साथ प्रस्तुत करता है को कहते हैं, क्या कहते हैं? संप्रेषण क्षमता। क्या कहते हैं? संप्रेषण क्षमता। क्वेश्चन था कि द एबिलिटी ऑफ द एक्सप्रेस देयर थॉट्स क्लियरिटी consciously and logically is called. The right answer ऑप्शन ए होगा कम्युनिकेशन एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। स्वयं को उचित प्रकार से संबंधित करने हेतु एक व्यक्ति को विकसित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सकारात्मक सोच, विचार या परिणाम उन्मुखता, आत्म जागरूकता। बोल रहा है कि स्वयं को उचित प्रकार से संबंधित करने हेतु एक व्यक्ति को विकसित करना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग, कौन कौन से उसके अंदर एबिलिटी है? पॉजिटिव थिंकिंग, रिजल्ट ओरिएंटेशन, सेल्फ अवेयरनेस या फिर ऑल ऑफ दी। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। यानी सारे क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। स्वयं को अगर विकसित करना है तो सकारात्मक विचार हो उसके अंदर, परिणाम उन्मुखता हो और क्या हो? सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता भी हो। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा शारीरिक भाषा का प्रारूप नहीं है? भाषा प्रारूप, संकेत भाषा, समित या चुप्पी। कौन सा शारीरिक भाषा का प्रारूप नहीं है? जो शरीर से बिल्कुल नहीं मैच कर रहा हो। भाषा प्रारूप है, संकेत भाषा भी है, समित भाषा भी है, यानी पैरा लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, पैरोक्सिमिक्स है, लेकिन साइलेंस बिल्कुल नहीं है, भाषा का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पर्सोना का अर्थ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन, पर्सोना का अर्थ है, क्या है पर्सोना का? मुखौटा, आंतरिक सिलगुड़, ऊंचाई या ईगो। पर्सोना का अर्थ मार्क्स का है या फिर इनर ट्रेस है, हाईएस्ट है, ईगो है। राइट आंसर आपका होगा मुखौटा यानी मार्क्स। 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, मार्क्स, मुखौटा। पर्सोना का अर्थ मुखौटा है। अगला क्वेश्चन, संप्रेक्षण क्या है? कम्युनिकेशन क्या है? व्हाट इज ए कम्युनिकेशन? इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस, इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस या इट इज अ टू वे प्रोसेस। ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर आपका होगा ऑल ऑफ दीज। यानी संप्रेक्षण क्या है? यह एक प्रांतकी प्रक्रिया है, यह सतत प्रक्रिया है, यह द्विमार्गी प्रक्रिया या फिर सारे ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा व्यक्ति के 5 बड़े आयाम में से एक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वन ऑफ अ बिग 5 पर्सनालिटी डायमेंशन। कौन सा व्यक्तित्व के 5 बड़े पर्सनालिटी में से एक पर्सनालिटी नहीं है? कौन सा? क्रिएटिविटी होनी चाहिए, एग्रीबलेनेस होनी चाहिए और कॉन्सिस्टेनियस होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ भी होना चाहिए, बट मनोविक्षुब्धता, न्यूरोटिसिज्म नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा 11th का सी। कौन सा व्यक्तित्व के 5 बड़े आयामों में से एक नहीं है? मनोविक्षुब्धता, न्यूरोटिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रभावपूर्ण श्रवण में सम्मिलित है, लेकिन अगर हम अच्छे से कोई चीज़ सुन रहे हैं तो क्या सम्मिलित होगा उसमें? कंफर्म्स वन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज, संदेश को समझ सुनिश्चित करने के बाद पुष्टि करना, या फिर विस्तृत आलोचना, सहमति बिंदुओं को छाटना, पश्चाताप। तो राइट आंसर होगा प्रभुपूर्ण श्रवण में सम्मिलित है, संदेश के समझ
सुनिश्चित करने के बाद पुष्टि करना। आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या समझते हैं? समय बचाता है, या फिर आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, या फिर जल्द होता है, या फिर उपरोक्त सभी। ये सारे ऑप्शन सही हैं। समय भी बचाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल हमारा, आसानी से प्राप्त भी किया जा सकता है और जल्द होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। साक्षात्कार में विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? इंटरव्यू की इम्पोर्टेंस क्या क्या है बताइए। यह उद्देश्य केंद्रित होता है, यह आमने सामने वार्तालाप है, यह व्यवहार के अध्ययन के लिए प्रयोग है, या फिर सही उपयोग सभी। ऑल ऑफ एबव। राइट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ एबव। सारे इंटरव्यू के पार्ट हैं। यह उद्देश्य केंद्रित होता है, आमने सामने वार्तालाप भी होता है, यह व्यवहार के अध्ययन के लिए प्रयोग होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशाब्दिक संप्रेक्षण के अंतर्गत आते हैं। अशाब्दिक संप्रेक्षण के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? साइन, सिग्नल, इंडिकेशन, तीनों पार्ट आते हैं। चिन्ह भी आता है, संकेत भी आता है, सूचित चिन्ह भी आता है, यानी राइट आंसर आपका होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 आता है आपका, व्यक्तिशील गुणों का गत्यात्मक संगठन है, किसने कहा? ये लाइन किसने बोला है? कैटेल ने, आइजेंक ने, एडलर ने, आलपोर्ट ने। पर्सनालिटी इज ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड्स, हु सेड, किसने कहा? राइट आंसर होगा आलपोर्ट। आलपोर्ट ने इसको बोला था कि व्यक्तित्वशील गुणों का गंतात्मक संगठन है आलपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 3C का किसे माना जाता है? 3C का मतलब फुल फॉर्म बताना। CCC यानी CCC क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कंटेंट कम्युनिकेशन कमिटमेंट, कंटेंट कमीशन कमिटमेंट। ऑप्शन नंबर बी है कंटेंट कमीशन कमिटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 18। भर्ती प्रक्रिया के समय नियोक्ता क्या जानना चाहता है? क्या जानना चाहता है? अगर ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट्स प्रोसेस हो रहा है तो व्यक्तित्व गुण जानना चाहेगा, या फिर पेशा संबंधित गुण, या दोनों? पर्सनल एटीट्यूड्स, या फिर प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स, या फिर बोथ। राइट आंसर होगा बोथ। पर्सनल एट्रीब्यूट्स भी जानना चाहता है और प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स। आपका राइट आंसर होगा सी नंबर। 18 का राइट आंसर होगा दोनों। 19 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मध्य फाइल स्थानांतरित करने में कौन सा प्रोटोकॉल आपकी सहायता करता है? तो आपका राइट आंसर होता है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर होगा FTP यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 20 पे आते हैं, उच्च आत्मसम्मान का एक प्रमुख परिणाम होता है, क्या होता है? मेजर कॉन्सिक्वेंस हाई सेल्फ स्टीम इज, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य। राइट आंसर होगा आपका गुड मेंटल हेल्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 21, एक नाटा मोटा चौड़ा सीना आराम पसंद को, क्या बोल रहा है? एक नाटा सा मोटा सा चौड़ा सा सीना वाला आराम पसंद को क्या कर सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति है, मोटा भी है, नाटा भी है, चौड़ा भी है, सीना वाला है, आराम पसंद है, को क्या कहेंगे? गोल का है। किस प्रकार का है उसका? गोल का है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भिन्न लोगों
एक समान परिस्थिति में प्रायः भिन्न प्रकार से अनुक्रिया देते हैं। भिन्न लोग एक समान परिस्थिति में भिन्न प्रकार के अनुक्रिया देते हैं। मनोविज्ञान से कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदर्भ क्या है? कॉन्टेक्स्ट क्या है? बताइए, कॉन्टेक्स्ट क्या है? संदेह की प्रति शाब्दिक और अशाब्दिक प्रक्रिया, वर्बल एंड नॉन वर्बल रिस्पॉन्स प्रभावित करता है। या फिर आपका होगा वार्तालाप के लिए भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक वातावरण, या फिर संदेह प्राप्त व्यवधान, या फिर प्रभावी। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इस ऑप्शन को मत देखिए, गलत है। जो टिक लगा है ये गलत है। राइट आंसर इसका बी, वार्तालाप के लिए भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक वातावरण। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट फॉर कन्वर्सेशन। कॉन्टेक्स्ट क्या बताता है? वार्तालाप के लिए भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक वातावरण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 24, लिंगीय अवस्था में बालक में अपने माँ के प्रति कामुक भावनाएं विकसित होती है। इसे किस रूप से जाना जाता है? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। राइट आंसर होगा ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। किस रूप में जानते हैं इसको? अगर लिंगीय अवस्था में बालक के अपने माँ के प्रति कामुक भावनाएं विकसित होती है तो इसे किस रूप से जाना जाता है? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक। संचार में कौन सा तत्व आवश्यक है? कम्युनिकेशन में कौन सा कंपोनेंट यूजुअल है? क्लियरिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तेरा ऑप्शन नंबर सी का होगा राइट आंसर। पैरा भाषा में क्या शामिल है? पैरा लैंग्वेज में क्या शामिल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉइस एंड टोन। पैरा लैंग्वेज क्या बताता है? वॉइस और टोन को। पैरा लैंग्वेज क्या बताते हैं? वॉइस और टोन। राइट आंसर होगा बी। 27 का, निम्न में से कौन सकारात्मक व्यक्तित्वशील गुण नहीं है? पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स नहीं है। कौन सा नहीं है? धैर्य होना चाहिए, ऑनेस्टी ईमानदारी भी होनी चाहिए, निष्ठा भी होनी चाहिए, पर घमंड नहीं होनी चाहिए, आर्गेंस नहीं होनी चाहिए, घमंड। राइट आंसर होगा इसका सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28, बायोडाटा में शामिल नहीं होना चाहिए। बायोडाटा में क्या शामिल होना चाहिए? नकली योग्यताएँ। राइट आंसर होगा नकली योग्यताएँ। फेक क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। बाकी सब हो सकती है कि आपका नाम हो, हॉबीज हो, स्किल हो, लेकिन फेक क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। राइट आंसर इसका डी। 29 क्वेश्चन पर आते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता किस में दिखाती है? भावनात्मक, फॉलोइंग द शो इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनात्मक बुद्धिमत्ता किस में दिखती है? दूसरों की अपेक्षा करना, दूसरों को दोष देना, गुस्से चिल्लाना, अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से संभालना। यही राइट आंसर होगा आपका डी। भावनात्मक बुद्धिमत्ता किस में दिखती है? अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से संभालने। 30 क्वेश्चन है। व्यावसायिक वातावरण में उपयुक्त पोशाक पहनना दिखाता है। प्रोफेशनल सेटिंग शोज कौन सा ड्रेस क्या दिखाता है? आपका पोशाक क्या बताएगा?
अपमान बताएगा, या फिर खराब शिष्टाचार और लापरवाही, या फिर पेशेवर रवैया यानी प्रोफेशनलिज्म बताएगा आपको। अगर अच्छा से ड्रेस पहनते हैं तो प्रोफेशनलिज्म दिखेंगे। राइट आंसर इसका क्या होगा? डी। 13 का राइट आंसर होगा आपका डी। 31 पे आते हैं। निम्न में से कौन संचार के बाधा है? सक्रिय श्रवण, शोर, प्रतिपुष्टि, संदेश। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैरियर्स कम्युनिकेशन? एक्टिव लिसनिंग, नॉइज, फीडबैक, मैसेज। कौन सा होगा? राइट आंसर आपका बी। नॉइज जो होता है कम्युनिकेशन में बैरियर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 32। क्वेश्चन को लगातार आप देखते रहेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आता है, कौन सा व्यक्तित्व प्रकार मिलनसार एवं बातूनी होता है? विच पर्सनालिटी टाइप इज आउट गोइंग एंड टॉकटिव? बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, निष्क्रिय, आक्रामक। बहिर्मुखी आपका क्या होता है? मिलनसार एवं बातूनी होता है। टॉकिंग आउट गोइंग होता है, यानी राइट आंसर आपका होगा ए, बहिर्मुखी, बातूनी होता है। 33 क्वेश्चन आपका आता है, निम्न में से एक मौखिक संचार कौशल है, कौन सा है? मौखिक वोकैब्युलरी का यूज करना, हैंड गेस्ट, टोन ऑफ वॉइस, आई कांटेक्ट। मौखिक संचार किसे कहेंगे? शब्दों का उपयोग करने वालों को हाथ के इशारे से, आवाज़ के स्वर से, या फिर नेत्र संपर्क से। तो राइट आंसर आपको क्या होगा इसमें बताइए? ये होगा शब्दों का उपयोग करने वाले। जो शब्दों का उपयोग करता है वोकैब्युलरी यूज, इसी कहते हैं मौखिक संचार, वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक। 34 क्वेश्चन आता है, व्यक्तित्व विकास किस में मदद करता है? व्यक्तित्व विकास किस में मदद करता है? संपूर्ण चरित्र को निखारने में। राइट आंसर यही होगा, संपूर्ण चरित्र को निखारने में। इनहेंसिंग ओवरऑल कैरेक्टर। प्रोफेशनल डेवलपमेंट हेल्प्स इनहेंसिंग ओवरऑल कैरेक्टर। निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक बुद्धिमत्ता का भाग है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इमोशनल इंटेलिजेंस? दूसरों की भावनाओं की अपेक्षा करना, स्वार्थी व्यवहार करना, या फिर प्रतिपुष्टि में से बचना, या फिर भावनाओं को नियंत्रित व व्यक्त करना। तो राइट आंसर आपका यही होगा, भावनाओं को नियंत्रित करना और व्यक्त करना, कंट्रोलिंग एंड एक्सप्रेसिंग इमोशन। यही आपका होगा पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का भाग है भावनाओं को नियंत्रित व व्यक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 36। पूर्ण ध्यान से सुनना कहलाता है। जिस प्रकार आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं उसी प्रकार उसे क्या कहा जा सकता है बताइए? निष्क्रिय श्रवण यानी पॉजिटिव लिसनिंग, या फिर सेलेक्टिव लिसनिंग सकारात्मक, चयनात्मक श्रवण, या फिर इग्नोरिंग अनदेखा करते रहे हैं, या फिर एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं। पॉजिटिव लिसनिंग, सेलेक्टिव लिसनिंग, इग्नोरिंग, या फिर एक्टिव लिसनिंग। अगर जो ध्यान से सुन रहा है उसको क्या कहेंगे? एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय श्रवण। ठीक। 37 पर आते हैं, संचार तब पूर्ण होता है जब कब पूर्ण होता है? रिसीवर अंडरस्टैंड्स, सेंडर स्पीकर, मैसेज इज रिटेन, फीडबैक इज इग्नोर। जब रिसीवर से प्राप्तकर्ता समझ जाता है, अंडरस्टैंड हो जाता है रिसीवर, तो हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है।
तो सेंडर जो भेजा डाटा को रिसीवर तक पहुंच गया, तो हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। ठीक, रिसीवर होगा आपका। या 37 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 38, जिस व्यक्ति के पास अच्छे अंतरक्रिया कौशल होते हैं वह कर सकता है, क्या कर सकता है? दूसरों के साथ अच्छे से कार्य कर सकता है। इम्पोर्टेंट, अगर अ पर्सन विथ गुड इंटरपर्सनल स्किल है तो क्या होगा? वर्क वेल विथ अदर, दूसरों के साथ भी अच्छे से काम कर। इनमें से कौन एक संचार का प्रकार नहीं है? विच ऑफ दिस नॉट अ कम्युनिकेशन टाइप? वाचिक, वर्बल, नॉन वर्बल, इमोशनल, रिटेन। कम्युनिकेशन का पार्ट कौन नहीं है? वर्बल भी है, नॉन वर्बल भी है, रिटेन भी है, लेकिन भावनात्मक, इमोशनल कोई कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका सी। 14 क्वेश्चन आपका बोल रहा है, निम्नलिखित में लिखित संचार उपयोगी होता है जब डॉक्यूमेंट इज ए नीड, मैसेज इज इनफॉर्मल, फेस टू फेस टॉक इज इजी, मेमोरी इज स्ट्रॉन्ग। तो लिखित संचार आपका उपयोगी कब होगा? रिटेन कम्युनिकेशन यूजफुल कब होगा? जब दस्तावेज की आवश्यकता हो, जब डॉक्यूमेंट इज नीडेड, तो ये लिखित कम्युनिकेशन आपका उपयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 41, स्वधारणा में शामिल है। स्वधारणा, सेल्फ कंसेप्ट इंक्लूड्स, हम खुद को कैसे देखते हैं, या फिर दूसरे हमें कैसे देखते हैं, या फिर हमारे नौकरी का पदनाम क्या है, हमारे घर का पता क्या है। सेल्फ स्वधारणा में क्या हमें पता चलता है? हाउ वी सी ओवर सेल्वेज, हम खुद को कैसे देखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सेल्फ कॉन्सेप्ट, हम वी सी ओवर सेल्वेज, हम खुद को कैसे देखते हैं, स्वधारणा में शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा 41 का। 42 पे आते हैं, विवाद समाधान के लिए आवश्यक है। विवाद समाधान के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? आक्रामकता, चुप रहना, दोषारोपण, या फिर संचार एवं समझौता। तो संचार एवं समझौता आपका राइट आंसर होगा। विवाद समाधान के लिए संचार, कम्युनिकेशन करना और कंप्रोमाइज करना राइट आंसर होगा आपका। व्यक्तित्व विकास का एक आवश्यक भाग है। इसेंशियल पार्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कौन सा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट है? सेल्फ अवेयरनेस, लेजनेस, एरोगनेस, डिसऑनेस्टी। आत्म जागरूकता, आलस, घमंड, बेईमानी, इनमें से कौन सा होगा सेल्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट? आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आत्म जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 44 पे रहते हैं, अच्छे समय प्रबंधन से होता है गुड टाइम मैनेजमेंट लीड्स टू, क्या सीखते हैं आप? टाल मटोल करना, तनाव में आ जाते हैं या असमंजस में आ जाते हैं? स्ट्रेस, कॉन्फिडेंस, प्रोसेस, पर्सिस्टेंस, या फिर प्रोडक्टिविटी। आपका राइट आंसर होगा उत्पादकता, आप प्रोडक्टिविटी हो जाए प्राप्त करते हैं अच्छे समय प्रबंधन से। 45, व्यक्तिगत साज सज्जा मदद करता है। पर्सनल ग्रोइंग हेल्प्स इन, क्या करता है? खराब प्रभाव डालने में, या फिर नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में, या स्वच्छता से बचने में, या फिर आत्मविश्वास बढ़ता है। व्यक्तिगत साज सज्जा से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। पर्सनल ग्रोइंग मीन्स हेल्प्स इन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इसलिए मिलजुल करा करिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 46,
डिजिटल शिष्टाचार का अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ डिजिटल एटिक्वेट। क्या पता चलता है आपको? ऑनलाइन बहस करना, डिजिटल शिष्टाचार। अगर आप डिजिटल डिसिप्लिन है, क्रिटिक हैं, तो क्या मिलेंगे? ऑनलाइन में बहस करना, सोशल मीडिया हैक करना, फिर ऑनलाइन संचार में सम्मानजनक होना, या फिर संदेशों को अनदेखा करना। राइट आंसर आपका होगा सी, डिसिप्लिन है डिजिटल शिष्टाचार में, तो ऑनलाइन संचार सम्मानजनक, बीइंग रिस्पेक्टफुल इन ऑनलाइन कम्युनिकेशन आपको हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका होगा राइट आंसर 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं, लास्ट के 3 जो क्वेश्चन भी हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। प्रभावी संचार का पहला कदम क्या है? सक्रिय रूप से सुनना। अगर एक्टिव कम्युनिकेशन है आपका फर्स्ट स्टेप, तो क्या हो जाएगा? लिसनिंग एक्टिवली। 48 क्वेश्चन है आपका। जीवन की बुनियादी चुनौतियों से निपटने में सक्षम तथा खुशी के योग्य होने का अनुभव है। क्या है? आत्मसम्मान, अहंकार, प्रभावकारिता, आशाओं के आधार पर कमाना। क्या होगा? आत्मसम्मान होगा। जीवन की बुनियादी चुनौतियों से निपटने में सक्षम और खुशी योग्य होने का अनुभव, आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 49 फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? वयस्क अवस्था, किशोरावस्था, बचपना है, या फिर शैशवावस्था? फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास में कौन सी अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है? शैशवावस्था, बचपन के बाद की अवस्था जो होती है शैशवावस्था। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, कम्युनिकेशन स्किल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। व्यक्तित्व विकास में सुधार किया जाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंक्लूड्स इम्प्रूविंग, केवल शारीरिक रूप में, केवल संचार कौशल में, समग्र व्यवहार और दृष्टिकोण में, या केवल लेखन में? केवल तो हो ही नहीं सकता। व्यक्तित्व विकास सिर्फ एक ही किसी चीज़ को डेवलप करे, क्या होगा? समग्र व्यवहार दृष्टिकोण में। ओवरऑल बिहेवियर एंड एटीट्यूड को चेंज कर देता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, समग्र व्यवहार दृष्टिकोण में। ठीक, इस प्रकार सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।